बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। IMF ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज मुस्तरद कर दी है। IMF ने हुकूमत की जानिब से यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज मुस्तरद करते हुए सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल किस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक कर लिया है। इस इक़दाम से तकरीबन 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान है। बिल किस्तों में वसूल करने की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सार्फिन मुस्तफीद हो सकते हैं। IMF ने बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर दिया है, जबकि 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा किया गया है। ताहम गैस टैरिफ में इजाफा विफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत है। दूसरी जानिब हुकूमत के बिजली बिलों में रिलीफ न देने पर अवाम भड़क उठी है। बोले, अगर रियायत नहीं देनी थी तो दावे क्यों किए? निगरान हुकूमत भी आवाम का खून चूसने लग गई। अगर ये रिलीफ नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दे। तो दूसरी जानिब निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि टैक्स वसूली में इजाफे तक मुल्की मईशत की बेहतरी मुमकिन नहीं। हुकूमत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात यकीनी बना रही है, इसलिए टैक्स का निज़ाम डिजिटलाइज किया जा रहा है। इस्लामाबाद ईवान तिजारत और सनत के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्क भर बिलखुसूस सरहदी इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान क्रैकडाउन किए गए हैं, जिनकी मस्बत नताइज मसूल हो रहे हैं। हमसाया ममालिक के साथ तिजारत के फ़रोग के हवाले से मुशावरत जारी है। स्मगलिंग की रोकथाम का हमसाया ममालिक के हुक्काम ने खैर मकदम किया है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आपकी तजवीज़ का खैर मकदम करता हूँ। काबिल अमल तजवीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाता हूँ। कारोबारी बरादरी मुल्क की मईशत की तरक्की में किरदार अदा करने के साथ रोजगार मौके फराहम कर रही है। उनका कहना था कि ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का इत्तेमाद बहाल करके मुल्क की मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। बिजली के शोबे में इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ारत कॉमर्स मुल्क भर के चैम्बर से बाकायदगी से तजवीज़ और मुशावरत को यकीनी बनाए। मुल्क की मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जरूरी है। मज़ीद कहा कि FBR पॉइंट ऑफ सेल्स के दायरे कार को वसी करने के हवाले से जल्द रिपोर्ट पेश की जाएगी। और बिजली और गैस चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है। इस्लामाबाद में आइस्को ने पुलिस की मदद से मुतादिद बिजली चोर पकड़ लिए हैं, जबकि मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। मीरपुर खास, नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, टंडोला यार समेत दीगर इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। एक दिन में 540 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए। नादहिंदगान से 40,95,000 रुपए वसूल किए गए। दूसरी जानब रावलपिंडी में सैयदपुर रोड, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, ढोक मटकाल और पीर वधानी में 29 गैर कानूनी गैस कनेक्शंस का इंकशाफ हुआ है, जहां फैक्ट्रियों के लिए गैस चोरी की जा रही है। पकड़े जाने वाले गैर कानूनी कनेक्शन में रिहायशी इमारतें भी शामिल हैं। लाहौर रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोरों की निशानदेही की गई है। 130 FIRs भी दर्ज करके 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसार साथियों का चहल्लुम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए। मुताबिक जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंच इख्तिताम पजीर हुए। कई जुलूस मंजिल की जानिब रवा दवा है। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसार साथियों की याद में चहल्लुम 20 सफरुल मुज़फ्फर को मनाया जाता है। इस सिलसिले में मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों की इमाम बारगाहों में चहल्लुम की मुनासबत से मजलिस अज़ा बर्पा हुई, जिससे खिताब करते हुए मुमताज़ उलमा और ज़ायकीन ने शहदाए करबला की हयात तैयबा पर रोशनी डालते हुए नवासे रसूल और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सहूलत भी मुअत्तल रही।
और खबर शामिल करें, रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता हो गया है। आज इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 2 रुपए 4 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 4 पैसे 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर 5 रुपए की मजीद कमी के बाद 307 रुपए पर आ गया, जबकि गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर गुज़िश्ता हफ्ते 305 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ था और इंटरबैंक में डॉलर की बुलंद तरीन इख्तितामी कीमत 307 रुपए 10 पैसे थी, जो सितंबर का रिकॉर्ड हुई थी। नेपरा ने पनबिजली का पैदावारी टैरिफ 28% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इस हवाले से नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। पनबिजली का औसत पैदावारी टैरिफ 3 रुपए 85 पैसे से बढ़ाकर 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया। नेपरा ने वापडा की दरख्वास्त पर टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी 2022-23 के लिए दी है। पनबिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। नेपरा ने वापडा के पनबिजली स्टेशन का कंपटीशन टेस्ट कराने का फैसला किया है और CCPA को टेस्ट कराने के अहकाम जारी करते हुए तमाम पनबिजली स्टेशन के कैपेसिटी टेस्ट की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। नेपरा का कहना है कि वापडा पानी की पैमाइश के लिए वाटर फ्लो मीटर नस्ब करे। IMF ने निगरान हुकूमत से स्टैंड प्रोग्राम की शायद पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया, जिनमें अखराजात की कमी, इदारों की निजकारी और 2 से 3 सरकारी कंपनियों को मिनिस्ट्री से निकालकर वजारत खजाना के मातहत करने के मुतालबात शामिल हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने निगरान वजीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए बातचीत की गई। मुलाकात में दोनों शख्सियात के दरमियान बाहमी ताउन को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल हुआ। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल तश्कील दी है। कौंसिल का मकसद मुख्तलिफ शोबों कानों, मादिनियात, ज़राअत, तवानाई में सरमायाकारी बढ़ाने की तरगीब देना है। गौहर एजाज ने सफीर की वसातत से अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी करने की भी दावत दी। निगरान वजीर तिजारत ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की की अहमियत को उजागर किया और अमरीकी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। तो दूसरी जानिब मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल तीसरे रोज बड़ी कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान जिम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की फी तोला कीमत में 5,800 रुपए कमी हुई है, जिसके बाद मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत 2,16,500 रुपए है। 3 दिन में सोने की फी तोला कीमत 22,600 रुपए कम हुई है। मुल्क में चीनी की जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात आने शुरू हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। लाहौर में 10 रुपए, बलूचिस्तान में 5 रुपए और पेशावर में 1 रुपए सस्ती हो गई। चीनी की कीमतों में कमी के बाद लाहौर में 1 किलो चीनी 166, पेशावर में 180, कराची में 190, चमन में 225 की हो गई है। कराची में फी किलो चीनी की कीमत 3 रुपए कमी के बाद 172 रुपए पर फरोख्त की जा रही। कराची में भी फी किलोग्राम चीनी की कीमत में 3 रुपए कमी हुई है, जिसके बाद फी किलो चीनी की कीमत 172 रुपए हो गई। PTI रहनुमाओं की MPO ऑर्डर्स के तहत गिरफ्तारी पर DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार के खिलाफ MPO ऑर्डर जारी करने में इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस की गैर मशरूत माफी मुस्तरद करते हुए अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान डीसी इस्लामाबाद ने गैर मशरूत माफी मांग ली, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर है। इस केस में 6 माह की कैद है। आप भी कुछ अरसा जेल में रह लें, आपको भी मालूम हो कि दूसरे कैसे जेल में रहते हैं। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और एसएसपी ऑपरेशंस जमील सफर की जानिब से वजाहती जवाब अदालत में जमा कराया गया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत भी बतौर प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस बाबर सत्तार ने इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या आपने इल्जामात सुन लिए हैं? डीसी इस्लामाबाद ने अदालत में सेहत जुर्म से इनकार किया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि खुली अदालत में आपके सामने चार्ज पढ़ा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद समेत दिगर की गैर मशरूत माफी मुस्तरद कर दी और डीसी समेत दिगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। फर्द जुर्म से कबल एडवोकेट जनरल ने दलाल दी और इस्तदा की कि अफसरान ने गैर मशरूत माफी मांगी है, फर्द जुर्म आयद ना की जाए, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि कैसे फर्द जुर्म आयद ना करें, तौहीने अदालत मामला यहाँ चल रहा है, आप फिर भी एमपी ऑर्डर जारी कर रहे हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तमाम नामजद अफसरान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी, जबकि उनकी वॉइस मैचिंग के लिए कोशिश की गई। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना जाली रसीदों से मुतालिक केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई, जिस दौरान बुशरा बीबी वकला के हमरा जज ताहिर अब्बास सप्रा की अदालत में पेश हुई। केस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि FIA को बुशरा बीबी की ऑडियो फॉरेंसिक के लिए भिजवाई है और तफ्तीश के लिए बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। आगे बढ़े और आपको बताएं, तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है पेशावर और कराची के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक वायरस जीनियाती तौर पर अफगानिस्तान में पाए जाने वाले वायरस जैसा है। निगरान वफाकी वजीर सेहत नदीम जान का कहना है कि माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस का पाया जाना तशवीशनाक है। वायरस की मौजूदगी से जाहिर होता है कि बच्चों को इस बीमारी से मुसलसल खतरा है। नदीम जान का कहना है कि मुतासरा आबादियों का पता लगाने के लिए तमाम मस्बत माहौलियाती नमूनों की तहकीकात करेंगे। वफाकी वजीर सेहत ने कहा कि बच्चों की कुव्वत मदाफत मजबूत करने के लिए फौरी मौसर इकदाम यकीनी बना रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को मुतादिद बार पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाएं। वफाकी हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का इम्कान रद्द कर दिया। वफाकी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि फार्मा इंडस्ट्री 250 से ज्यादा दवाओं की कीमतों में इजाफा चाहती है और फौरी तौर पर दवाओं की कीमतों में इजाफा मुमकिन नहीं। हुकाम का कहना है कि दवाओं की किल्लत कीमतों में इजाफे के लिए दबाव डालने का बहाना है। 8 से 10 दवाएं छोड़कर तमाम दवाएं फार्मा इंडस्ट्री को मुनाफा कमा कर दे रही। हुकाम के मुताबिक दवाओं की कीमतों में इस साल 14 और 20% तक इजाफा किया गया। दवाओं की कीमतों में इजाफे का फैसला अगली मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। पहली तरजीह अवाम की दवाओं की फराहमी मुमकिन बनाना है। निगरान वफाकी वजीर सेहत वजीर डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि फार्मा इंडस्ट्री के साथ मिलकर मामलात हल करने की कोशिश करेंगे। कोयटा के नवाही इलाके अकबर्ग में CTD की कार्रवाई के दौरान फायरिंग में 4 मुबैना हमलावर हलाक हो गए। मारे गए हमलावरों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलह गोला बारूद बरामद किया गया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक अफराद का ताल्लुक कलादम तंजीम से है। दहशतगर्द पुलिस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की जानिब से रियासी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। काबिज भारतीय फोर्सेस ने जिला पूंछ में फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवान को शहीद किया।
मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के दौरान गुज़िश्ता माह अगस्त में 8 कश्मीरियों को शहीद किया गया। भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरी नौजवान को जाली मुकाबलों में मावराए अदालत कत्ल किया गया। भारतीय फौज, पुलिस, पहला मिलिट्री ऑफिसर, SIA और NIA ने घरों पर छापों, तलाशी और मुहासरे के 261 कार्रवाइयों के दौरान 134 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया, जिसमें बेशतर हुर्रियत रहनुमा, नौजवान, कारकुन और तलबा शामिल थे। सऊदी अरब में 2 अलग अलग मुकदमात में जराइम साबित होने पर 2 कैदियों की सजाए मौत के अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक जिन 2 मुजरिमों का कसास कानून के तहत सरकलम किया गया, इनमें एक सऊदी और दूसरा यमनी बाशिंदा है। दोनों को कत्ल के अलग अलग केसेस में सजाए मौत सुनाई गई थी। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि जासान में एक यमनी शख्स शतुई हसन मोहम्मद औला का सर कलम किया गया, जिस पर अपने ही मुल्क के शहरी अहमद अली मोहम्मद इब्राहिम को तेज धार चाकू से बेदर्दी से कत्ल करने का इल्जाम साबित हुआ था। इसी तरह मशरकी गवर्नर में एक सऊदी शहरी का सर कलम किया गया, जिसने एक बाशिंदे को कत्ल किया था। वजारत दाखिला के मुताबिक इन दोनों मुल्जिमान को कानून तक मुकम्मल रिसाई फराहम की गई और इन मुल्जिमान ने सजा पाने के बाद मुख्तलिफ अदालतों में सजाए मौत के खिलाफ अपील भी की थी, ताहम तमाम अदालतों ने सजा बरकरार रखी। इंडोनेशिया में एक शादी की तकरीब उस वक्त अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गई। ऐन मौके पर दूल्हा ना आ सका और खासे इंतजार के बाद दुल्हन के होने वाले ससुर ने खुद को पेश कर दिया, जिसके बाद दुल्हन ने रजामंदी से निकाह कर लिया। इंडोनेशिया के एक गांव में SA नामी एक नौजवान दुल्हन बनी बैठी थी। वो अपने होने वाले शौहर से कई माह से गुफ्तगू भी करती रहती थी। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था, लेकिन दूल्हा अपनी शादी के ऐन वक्त गायब हो गया और करीबी दोस्तों को सिर्फ इतना बताया कि शादी मनसूख हो चुकी है। दूसरी जानिब गरीब लड़की ने बहुत मुश्किल से जहेज वगैरह का सामान तैयार किया था और तकरीब पर जिंदगी की जमा पूंजी लग चुकी थी। दूसरी जानिब मेहमान भी पहुंच गए थे। इस मौके पर दुल्हन के होने वाले ससुर ने लड़की के अहले खाना को अपनी शादी की पेशकश की, जो कबूल कर ली गई। इस तरह होने वाले शौहर के ससुर ने SA नामी खातून से निकाह कर लिया। लड़की के भाई ने मीडिया को बताया कि फरार होने वाले लड़के के वालिद से उनकी बहन ने शादी कर ली है। लड़के के वालिद ने बताया इस तकरीब पर लाखों रुपए खर्च हो चुके थे और फजा में बेयकीनी थी और इसी वजह से उन्होंने आगे बढ़कर शादी का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने जे शाह की याददाश्त रिफ्रेश कर दी। एशिया कप 2023 दुबई के बजाय श्रीलंका में कराने के मामले पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जे शाह ने गुज़िश्ता रोज बयान दिया था कि सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल के सबब तमाम फुल मेंबर्स, मीडिया राइट्स होल्डर्स और स्टेडियम राइट्स होल्डर्स पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेलने पर हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे। शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जे शाह का पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतालिक बयान देखा तो इनकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए बता दूं कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 6 साल में कई गैर मुल्की टीमों और खिलाड़ियों की नुमाइंदगी की है। शाहिद आफरीदी ने अपनी पोस्ट में बताया कि इन बरसों में कौन कौन सी गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं। साबिक कप्तान ने मजीद लिखा कि मिस्टर शाह, कोई शक नहीं कि पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए भी तैयार है। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए और द न्यूज़ नेटवर्क।